जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान को जब हथियार दे रहे थे पश्चिमी देश, तब रूस ने दिया था भारत का साथ और पीओके के गिलगित में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गूंजा नारा। वहीं बेटी हो तो कैप्टन शिवा चौहान जैसी दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड में तैनात। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, फायर एंड फ्यूरी ऑफिसर कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड में तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बनकर इतिहास रच दिया है। उनकी इस उपलब्धि की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कैप्टन शिवा को लोग बेटियों के लिए मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कैप्टन शिवा चौहान की सफलता के बारे में खुद जानकारी दी है। ट्वीट में लिखा गया है कि फायर एंड फ्यूरी सैपर्स के कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड कुमार पोस्ट में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बन गई हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर यूरोप को उसके डबल स्टैंडर्ड्स के लिए फटकार लगाई है। ऑस्ट्रिया के दौरे पर जयशंकर ने बताया कि कैसे यूरोप रूस से तेल और एनर्जी खरीद पर अपने हिसाब से इक्वेशन को तय कर रहा है। यूक्रेन के साथ जारी जंग के दौरान यूरोप ने जिस तरह से दोहरा चरित्र दिखाया है, उस पर एक बार फिर जयशंकर ने जमकर हमला बोला है। वहीं एक इंटरव्यू में जयशंकर ने बताया कि कैसे भारत के तुलना में यूरोप ने रूस से 6 गुना ज्यादा एनर्जी का इम्पोर्ट किया और कैसे अपने फैसले को सही ठहराया। और इससे पहले भी जयशंकर ने तेल के इंपोर्ट के मामले पर यूरोप को जमकर धोया था। दोस्तों, जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में बताया कि फरवरी 2022 से यूरोप ने अपने इंपोर्ट को कम किया है, लेकिन अपनी सुविधा के मुताबिक। साथ ही जयशंकर ने बताया कि अगर 60,000 यूरो वाली प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्था पर वो इतना परेशान है, तो फिर भारत की आबादी तो $2,000 ही कमा रही है। उस आबादी को भी एनर्जी चाहिए। तेल की कीमतें ज्यादा हो गई हैं, ऐसे में भारत की प्राथमिकताएं भी अलग हैं। इसलिए यूरोप को $2,000 वाले प्रति व्यक्ति आय वाले समाज से रुकने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा यूरोप मिडल ईस्ट की तरफ रुख कर रहा है। वह तेल का उत्पादन अपने मिडल ईस्ट से अपनी तरफ कर रहा है और तेल की कीमतों को बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहा है। जयशंकर ने बताया कि यूरोप की वजह से बाजार पर दबाव बढ़ गया है और इस मसले को यूरोपियन नेताओं को समझना होगा। इसके साथ ही जयशंकर ने रूस की आलोचना पर भी जवाब दिया। उनसे पूछा गया था कि क्या भारत सिर्फ इसलिए रूस की आलोचना नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी सेनाओं को वहां से हथियार मिलते हैं। इस पर भी जयशंकर ने यूरोप और अमेरिका को आईना दिखाया। उन्होंने बताया कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक हैं। ये रिश्ता उस समय शुरू हुआ था जब पश्चिमी लोकतांत्रिक देश पाकिस्तान को हथियार देकर उसे ताकतवर बना रहे थे। साथ ही भारत को डिफेंसिव कदम उठाने और हथियार खरीदने से रोक रहे थे। तब रूस ने भारत का साथ दिया था और हमेशा साथ ही खड़ा रहा। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के तहत आने वाले गिलगित बाल्टिस्तान में इन दिनों भारी प्रदर्शन हो रहा है। जो नया वीडियो सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि भारी तादाद में लोग पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पिछले कई सालों से सरकार से काफी नाराज हैं और इन लोगों को भारत से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब वो उम्मीदें भी टूटने लगी हैं, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान में सन 1974 को एक कानून खत्म करके पाकिस्तान के हर नागरिक को यहाँ पर जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया गया था। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान में लोग सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये लोग नारे लगा रहे हैं कि काबिज फौजी मुर्दाबाद। स्पेशलिस्ट के मुताबिक अब लोगों को कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही। उनका कहना है कि सन 1947 से ही इन लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। दोस्तों, इस समय पीओके के गिलगित में हर तरफ विरोध प्रदर्शन का नजारा है। यहाँ के नागरिकों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना ने गैर कानूनी तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। सेना पिछले कई सालों से इनकी जमीन हथिया रही है, लेकिन ये पहली बार है जब इतने बड़े लेवल पर प्रदर्शन हो रहा है। गिलगित के मिनवार गाँव में लोकल लोगों ने पिछले दिनों गिलगित स्काउट्स और पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को घेर लिया था, क्योंकि ये जवान उनके घरों और बाकी संपत्तियों को गिराने आए थे और उस समय भी लोगों ने बड़े लेवल पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना उनकी खेती करने वाली जमीन भी जबरन हथिया रहे हैं और उनका कहना है कि अगर उनके साथ कोई हादसा होता है तो इसके लिए पाकिस्तान आर्मी ही जिम्मेदार होगी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस में मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।